हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती आपण माने समस्ते। तो हम प्रैक्टिस करिया ओएसएससी जेई मेंस पई क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन ऊपर अछि पढंतु आउ अटेम्प्ट करंतु। देखंतु बहुत इजी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसी छी, जस्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम रे। जनरली इन आरसीसी सेक्शन the depth of neutral axis usually determine the type of section. Yes, correct na? Correct. For under reinforced section, the actual neutral axis lies put in the same line along the critical neutral axis. Critical neutral axis माने से axial limiting कथा कहूची, axial limiting और maximum neutral axis। और आपण एमती कहंतु कि बैलेंस्ड सेक्शन रो जो न्यूट्रल एक्सिस अछि से न्यूट्रल एक्सिस को ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहिवार को ट्राई करूची। ओके, कहूची बेसिकली। तो इन सेम लाइन along critical neutral axis, above the critical neutral axis, below the critical neutral axis, both above or below critical neutral axis. So which will be the correct option? तो देखंतु मु जदी आपन को एक्सप्लेन करिवि तो देखंतु गोटे लेट्स सपोज आरसीसी सेक्शन अछि। आरसीसी माने रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो रिइंफोर्समेंट थिवो, लेट्स सपोज हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करिछु। दिस इज योर एएसटी स्टील। ये आरसीसी सेक्शन रो ये जो विड्थ अछि आको हमें कहि देबा बी, और ये जो डेप्थ अछि आको हमें कहि देबा डी। ठीक अछि, डी। अच्छा, डी एठी दुईटा डेप्थ आपण देखि परिबे कोन। गोटे तो ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ माने पूरा सेक्शन रो डेप्थ, ताको हमें कहिबा कैपिटल डी। ये जो पूरा सेक्शन रो डेप्थ होची आको हमें कहिबा कैपिटल डी। आउटे डेप्थ ता कोन, ताको हमें कहिबा इफेक्टिव डेप्थ। सीधा कोन, ये जो रिइंफोर्समेंट अछि, ये रिइंफोर्समेंट आपण कोठी प्रोवाइड करिसंती, न्यूट्रल एक्सिस रो तळे अछि। ओके, तो ये टेंशन जोन रे रिइंफोर्समेंट अछि। आरसीसी रे जो रिइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करिवा तार ऑब्जेक्टिव कोन, तार ऑब्जेक्टिव इज टू कैरी टेंसाइल स्ट्रेसेस। कोन पे टेंसाइल स्ट्रेसेस कुठु आइला, जदी एमटी गुटे बीम अछि, एठी यूडीएल लोडिंग अछि, लेट्स सपोज एमटी। ओके, तो ये बीम रो जते बेल बेंडिंग हेबो ये टाइप फ्लेक्सर रे। ओके, जते बेल बेंडिंग हेबो तो बेंडिंग हेले कुठी गुटे न्यूट्रल एक्सिस थिबो। तो न्यूट्रल एक्सिस ऊपरे कंप्रेशन और न्यूट्रल एक्सिस तळे टेंशन। आपन को जणा कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, सो टेंशन को कैरी करिया पे हमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करिवा। ओके, कंप्रेशन टा कंक्रीट कैरी करि नबो, एटा होची ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग रिइंफोर्समेंट। तो ये रिइंफोर्समेंट रो जो सीजी अछि, ओके, ये रिइंफोर्समेंट रो सीजी और एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर मझी रे जो डिस्टेंस अछि ताको हमें कहबा स्मॉल डी, और एटा कोन इफेक्टिव डेप्थ। ओके, तो आपको हमें कोन कहबा संगो, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। नाउ डिपेंडिंग ऑन ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट कि आपण को ग्रेड रो रिइंफोर्समेंट यूज करूछंती। रिइंफोर्समेंट बेसिकली हम पाखे तीन ग्रेड रो एठी अवेलेबल अछि, FE 250, FE 415 एंड FE 500। FE 250, FE 415, FE 500। तो डिपेंडिंग ऑन ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट जो हमरो एक्चुअल लिमिटिंग रो वैल्यू टा से आपण मन रखिथिबे ये डेटा 0.53D, 0.48D, 0.46D। तो इटा वैल्यू कोन, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और आरो मेजरमेंट कुठ होउची फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर माने कोन, जोठी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस मैक्सिमम थिबो, और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस मैक्सिमम कुठी कंक्रीट रे। ओके, इटा तो इटा होउची एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। ओके, तो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर इटा, तो एठी रो मेजरमेंट हेबो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो लेट्स सपोज दिस इज द डेप्थ, और ये डेप्थ कोन, आको हमें कहिबा एक्सियल लिमिटिंग। लेट्स सपोज एक्सियल लिमिटिंग। तो जदी एमिति अछि तो एटा गुटे बैलेंस्ड सेक्शन हेथिबो। ओके, तो बैलेंस्ड सेक्शन रे जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अछि एटा एतकिया कथा है, एक्सियल लिमिटिंग रो करस्पोंडिंग था, मन रखिथिबे ना। एटा तो बैलेंस सेक्शन, बट हमको जो क्वेश्चन पचारा जाइछि का पे, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन पे। ठीक अछि, एबे देखंतु बैलेंस्ड सेक्शन करस्पोंडिंग जो भी आपण एठी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करिसंती एएसटी, आको हमें कोन कहबा, एएसटी फॉर बैलेंस सेक्शन। ठीक अछि, एबे दुई टाइप रो सेक्शन ही पारे, फर्स्ट अंडर रिइंफोर्स सेक्शन और सेकंड ओवर रिइंफोर्स सेक्शन। सब टू फर्स्ट ओवर रिइंफोर्स देखंतु। ओवर रिइंफोर्स रे कोन, जो एरिया ऑफ स्टील आपण प्रोवाइड करिथिबे एएसटी, इट विल बी ग्रेटर देन एएसटी बैलेंस। सिंपल कथा भाई, स्टील बेसी प्रोवाइड करि दैछंती, ओवर रिइंफोर्स्ड हे जाईछि। हां, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन कोन, जो एएसटी आपण प्रोवाइड करिथिबे, एएसटी प्रोवाइडेड विल बी लेस देन एएसटी करस्पोंडिंग टू बैलेंस सेक्शन। तो से सेक्शन हे जो आपण रो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन। ये टाइप हमें आको बुझिबा।
तो ओवर रिइंफोर्स सेक्शन रे ऑब्वियसली स्टील एरिया आपण बेसी प्रोवाइड करि दैछंती से पाई जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हेबो जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हेबो से एक्चुअल ओवर रिइंफोर्स क्रॉस सेक्शन पाई से ये बैलेंस सेक्शन डेप्थ रु आउट टिके तळु को आसी पारे दिस लोकेशन इट कैन अटेन दिस पर्टिकुलर लोकेशन xu2 भाबंतु आको आ जेमती कि आपण एएसटी बैलेंस को कम प्रोवाइड करिसंती तो जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हेबो ये एक्चुअल लिमिटिंग रु माने बैलेंस सेक्शन करस्पोंडिंग जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अछि दैट इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आर टू टिके कम रहइबो ऊपर रहइबो एटा xu1 भाबंतु तो एठी जो दुईटा मु न्यूट्रल एक्सिस कहिली गुटे xu1 कहिले ओके जो कि आपण लिमिटिंग डेप्थ रु कम अछि ठीक लिमिटिंग डेप्थ रु कम अछि माने तारे जो माने से जो क्रॉस सेक्शन हमें डिजाइन करिछु एज अंडर रिइंफोर्स क्रॉस सेक्शन मींस से क्रॉस सेक्शन रे जो स्टील हमें प्रोवाइड करिछु इट इज लेस देन एएसटी बैलेंस बुझी गेले कि ओके तो आपण एठी देखंतु जो हमरो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अछि फॉर अंडर रिइंफोर्स सेक्शन कोन से लिमिटिंग डेप्थ रु बेसी अछि ना कम अछि ऑलवेज above the limiting depth so above the critical neutral axis it will lie always above the critical neutral axis so this will be your correct answer B okay तो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन पाई सब बेले आ गुटे कंडीशन वैलिड हेबा जेमति कि ये कंडीशन वैलिड हैला तो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन हमको चेक करियार अछि तो ये कंडीशन भी वैलिड हेबा कि जो भी न्यूट्रल एक्सिस अछि से क्रॉस सेक्शन रो दैट मस्ट बी लेस देन एक्चुअल लिमिटिंग if this condition satisfied then the cross section is under reinforced section over reinforced पाई xu टा जो आपण कैलकुलेट करिथिबे अबे xu को हमें केमती कैलकुलेट करिवा ये कांसेप्ट भी मु अबे आपण को बुझेबी ये क्वेश्चन टा पूरा एक्सप्लेन करबी आरसीसी रो पूरा बेसिक ये क्वेश्चन थ्रू रु सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन रो आपण देखिबे फॉर ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन xu रो जो वैल्यू हेबो इट विल बिकम ग्रेटर देन xu लिमिटिंग नाउ गोटे जिंस मन रखंतु सब बेले येटा गोटे कांसेप्ट टा हमें केबे भी आरसीसी सेक्शन को एज ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करिवानी कोन पे ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करिले कोन होची आरसीसी सेक्शन रो ब्रिटल फेलियर होची ब्रिटल फेलियर माने एबे गुटे इंपोर्टेंट डिस्कशन मु करूची आई रोका ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन बैलेंस सेक्शन अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन मझिरे स्ट्रेन प्रोफाइल तांकर देखो ताठी तीनटा मु सेक्शन देखैची फर्स्ट बैलेंस सेक्शन को बुझी नियंतु बैलेंस सेक्शन रे एटा विड्थ बी हे गेला सबुरो विड्थ बी हे गेला विड्थ बी और डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ डी ओके और विड्थ बी फर्स्ट सेक्शन बैलेंस सेक्शन लेट्स सपोज बैलेंस सेक्शन रे जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपण पाइबे ताको हमें कोन कहिलु लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ठीक अछि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो जो स्ट्रेन प्रोफाइल हेबो स्ट्रेन प्रोफाइल तो लीनियर आका हेबो ठीक अछि ये टाइप स्ट्रेन प्रोफाइल आपण देखिबे स्ट्रेन प्रोफाइल कंक्रीट ऊपर कोन अछि कंक्रीट कंक्रीट कंप्रेशन कैरी करिवो तळे कोन अछि स्टील स्टील कोन कैरी करिवो टेंशन कैरी करिवो ठीक अछि तो कंक्रीट रे जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन हेबो इटा हेबो 0.0035 एक्जेक्टली इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू कंक्रीट रे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन ताको स्ट्रेन इन कंक्रीट हमें कहबा ठीक अछि स्टील रे जो स्ट्रेन हमें एठी प्रोवाइड करिवा तो इट विल बी जस्ट इक्वल टू upsline st strain in steel it will be just equal to 0.002 plus 0.87 fy divided by es जदि एमती अच्छी स्ट्रेन प्रोफाइल्स देन दिस इज ए बैलेंस सेक्शन आउ ये बैलेंस सेक्शन रे ये जो डेप्थ आपण पाइबे दिस पर्टिकुलर डेप्थ इज डेप्थ ऑफ एक्चुअल लिमिटिंग रो वैल्यू आपण केमती काढुछंती डिपेंडिंग ऑन ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट fe 250 जदि यूज हेची 0.53 d fe 415 जदि यूज हेची 0.48 d fe 500 जते बेले यूज हेची तो एक्चुअल लिमिटिंग वैल्यू विल बिकम 0.46 d like this understood second let's suppose this is your under reinforced section under reinforced okay under reinforced तो under reinforced section रे let's suppose this is your depth of neutral axis इटा कोन आपन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो स्ट्रेन प्रोफाइल अंडर रिइंफोर्स सेक्शन रे जदि मु आपन को बतैबी तो देखंतु अगेन कंक्रीट विल बी इन कंप्रेशन स्टील विल बी इन टेंशन ठीक अछि तो जो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर रे स्ट्रेन डेवलप हेबो दैट विल बी अगेन 0.0035 only 0.0035 only but strain in steel upsline st will be greater than equal to 0.002
प्लस 0.87 fy डिवाइडेड बाय ES। अब ये कंडीशन रे जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपण एठी पाइबे, दिस पर्टिकुलर डेप्थ विल बी xu and this particular depth xu will be less than equal to xu limiting, तो equal to नहीं basically less than, okay, less than xu limiting, but लिखिया पे हमें less than equal to xu limiting लिखिया, okay, एमती लिखिया। So this particular section is a under-reinforced section. Similarly, for over-reinforced section, let's suppose this is your depth of neutral axis, तो strain profile एमती, तो ये जो strain profile हमें बनैलु, okay, ये particular strain profile रे concrete रे again 0.0035 of strain, compressive strain, but in steel the strain value is less than, okay, less than equal to 0.002 plus 0.87 fy, 0.87 fy divided by ES। now हमारा जो कोड कहूची, कोड इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000, जतबेले भी आमे डिजाइन करिया सेक्शन को फ्लेक्सर पाए, बेंडिंग मूवमेंट पाए, ओके, डिजाइन ऑफ सेक्शन करस्पॉन्डिंग टू फ्लेक्सर और बेंडिंग मूवमेंट, तार assumptions अछि। assumptions कोन? strain in extreme compression fiber should not be less than 0.0035 and strain in tension should be greater than this particular value 0.002 plus 0.87 fy by ES। ये assumption अछि। आपण सेक्शन को एमती डिजाइन करंतु कि strain in extreme compression fiber should not be less than 0.0035 and strain in tension side in steel maximum strain should be greater than 0.002 plus 0.87 fy। means ये कंडीशन करस्पॉन्डिंग, सेकंड कंडीशन करस्पॉन्डिंग हमको कोड कहूची कि आपण सेक्शन डिजाइन करंतु आउ को कंडीशन करस्पॉन्डिंग आपण डिजाइन करंतु नहीं। मींस ये जो कंडीशन अछि, लेट्स सपोज दिस इज कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2 and this is condition 3, means corresponding to condition 3 we cannot design, this is over reinforced section, okay, this is over reinforced section, so we will never design a over reinforced section। हमें ओवर इनफोर्स सेक्शन को केबे भी डिजाइन करिया नहीं एमती कोड कहूची, तो आर रीजन किछि दिबो? हां रीजन अछि सर, कोन रीजन अछि सर? एठी देखंतु जो स्टील अछि आ भितरे स्ट्रेन 0.002 प्लस 0.87 fy डिवाइडेड बाय ES रु कम अछि, तो जदी ये लेवल रु ये वैल्यू रु स्ट्रेन कम थिबो तो स्टील रे डिजाइन स्ट्रेस अचीव हे परिबन, माने स्टील जो अछि से कम स्ट्रेस कैरी करूची, कम लोड कैरी करूची, कोन पे आपण एरिया फोर्स 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 लागू थो, एटी टेंसाइल फोर्स लागू थो टी, ओके, टेंशन फोर्स लागू थो, बट से टेंसाइल फोर्स के कैरी करूची स्टील, तो टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील एएसटी आपण करिवे, तो जो स्ट्रेस वैल्यू आसीबो स्ट्रेस सिग्मा से वैल्यू टा कम आसी जीवो ना, माने स्टील तार डिजाइन स्ट्रेस अचीव आका करिवनी, बट जो कंक्रीट अछि से तार डिजाइन स्ट्रेस रे थिबो। और कंक्रीट रो जो डिजाइन स्ट्रेस मु स्ट्रेस प्रोफाइल अबे बतेबी, एटा हेबो 0.45 एफसीके हम कंसीडर करियो 0.45 एफसीके, तो कंक्रीट रे तार डिजाइन स्ट्रेस 0.45 एफसीके ऑलरेडी आसी जाइथिबो, बट स्टील रे तार डिजाइन स्ट्रेस अचीव हे नथिबो। कौन पे बोले आपण एरिया ऑफ स्टील बेसी प्रोवाइड करि दै छथि, सिंपल बेसिक लॉजिक, तो जदी एरिया ऑफ स्टील हमें बेसी प्रोवाइड करि देलु, स्टील भितर डिजाइन स्ट्रेस अचीव हे पारलानी, माने स्टील फेल आका होउनी, जते बेले भी फेलियर हेबो कंक्रीट फर्स्ट फेल हे जिवो ओवर इनफोर्स सेक्शन रे, और कंक्रीट जते बेले फेल हेबो से कंप्रेशन रे अछि, तो कंप्रेशन रे फेल हेबो माने कंक्रीट विल गेट क्रश्ड सडनली, ओके, सो ओवर इनफोर्स सेक्शन फेल सडनली, it will fail suddenly, okay, without suddenly, okay, suddenly माने किछि नोटिफिकेशन आपन को दबने सडनली फेल हे जिवो। और कौन पे फेलियर हेबो? क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, बुझी गले कि इडा का लॉजिक होची, से पई कोड कहउचंती इंडियन स्टैंडर्ड 456 कि आपण केबे भी ओवर इनफोर्स सेक्शन डिजाइन करिवेनी, बट जो अंडर इनफोर्स सेक्शन हमें डिजाइन करिवा आइरे देखंतु जो आपन रो कंक्रीट अछि ताइरे तो डिजाइन स्ट्रेस अचीव हे जाईची, स्टील जो अछि ताइरे भी डिजाइन स्ट्रेस अचीव हे जाईची, ओके, कौन पे बोले ये स्ट्रेन वैल्यू रु बेसी स्ट्रेन जते बेले स्टील भितर आसीबो तो तारो डिजाइन स्ट्रेस स्टील रे बेसिकली कहते 0.87 fy, 0.87 fy ये स्ट्रेस स्टील कैरी करूथुओ जब, ओके, तो एबे जदी लोडिंग आउ एक्स्ट्रा आपण इंक्रीज करिवे तो ये
कंक्रीट रे तो स्ट्रेस आउ बढ़ियोनी बट स्टील रे स्ट्रेसेस बढ़ियो आ स्टील रो एक्चुअली सॉरी स्टील रे स्ट्रेसेस ने स्ट्रेन बढ़ियो आ कोन हेबो यील्डिंग हेबो यील्डिंग माने आपण स्ट्रेस स्ट्रेन कर देखंतु एमती थाए तापर ये प्लास्टिक यील्डिंग माने स्टील रो लेंथ बढ़ी चालुथुबो यील्डिंग हेबो ठीक अछि तो जदी यील्डिंग हेबो ता जोगु कोन हेबो due to when it will fail it will deflect okay there will be deflection in a under reinforced section jodi apan under reinforced section provide karuchonti then there will be deflection of the member it will be basically due to yielding of the reinforcement okay stress value will not increase stress value 0.87 fy thibo but strain is increasing okay strain will be increasing hence there will be yielding you will get a deflection delta आउ आमे देखंतु घर भीतर अछि घर भीतर अछु आ बीम एमती डिफ्लेक्ट करूची तो भाई हमको टेंशन हेबो ना डिफ्लेक्शन हे गेला बेंड हे गेला आपण घर खाली करिवे तो आपण पाखे टाइम अछि ओके यू विल गेट अ नोटिफिकेशन दैट यू शुड इवैक्यूएट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपण से स्ट्रक्चर टाको खाली कर दियंतु कोन पे एठी आपण को एक गुटे प्रॉपर डिफ्लेक्शन आपण को ऑब्जर्व हेबो. So this type of failure is ductile failure in which we get prior notification and this is a type of gradual failure. It is not failing suddenly. Hence code recommend that you always design a under reinforced section. Okay. So ductile failure. A failure कौन पाए due to yielding of steel, due to yielding of reinforcement. Okay, ये जो failure होची due to yielding of reinforcement है वो. Ductile failure it is not a sudden failure. ठीक अछि तो सब बेले कोड हमकु रेकमेंड कोन करबा कि यू डिजाइन द सेक्शन एज ए अंडर रिइंफोर्स सेक्शन तो आमे डबली बनेबा किबा सिंगली बनेबा को सेक्शन भी बनेबा व्हाटएवर डिजाइन वी आर गोइंग टू डू इन आवर आरसीसी सब अंडर रिइंफोर्स डिजाइन रहिबा कथा बुझी गले कि नोट इट डाउन टेक ए स्क्रीनशॉट ये देखंतु ये जो डिस्कशन करिली स्ट्रेन प्रोफाइल गुडा को एमती 5-10 मिनिट नहीं करी एटा एमती यूजलेस नाही ये स्ट्रेन जाको पचारिबे आपन को कि ओवर इनफोर्स रे कोन स्ट्रेन प्रोफाइल कोन अंडर इनफोर्स रे कोन बैलेंस सेक्शन रे स्ट्रेन काई रे केमती तो सब आइ रे स्ट्रेन जो कंक्रीट रे अछि सेटा सब आइ रे 0.0035 बट बैलेंस रे जो स्टील भितरे स्ट्रेन एग्जैक्टली एति की तापरे तमर अंडर इनफोर्स रे स्टील भितरे स्ट्रेन जो वैल्यू अछि ता टू ग्रेटर ओके ग्रेटर इक्वल टू हटे दियो ग्रेटर आका करिवा अंडर ओवर इनफोर्स सेक्शन रे जो स्ट्रेन अछि डिजाइन स्ट्रेन रु कम ओके एमती तो दिस इज योर स्ट्रेन प्रोफाइल्स मु ओडिया लैंग्वेज रे केबे भी पढेनी बट हेले भी मु ट्राई करूची ओडिया लैंग्वेज रे पढेवाटा ओके तो टिके ट्राई टू अंडरस्टैंड एबे देखंतु बहुत इंपोर्टेंट कैलकुलेशन कथा कहूची ठीक अछि ये आरसीसी एबे डिस्कस करिवा स्टार्ट करिलु तो ये चैप्टर टा सरी दवा देखंतु किछि फार्मूला मन रखिया दरकार पडियो खाली जेतकी मन रखिया दरकार पडियो मु सीडा कहूची अपन देखंतु अंडर इनफोर्स सेक्शन हमको डिजाइन करियार अछि ओवर इनफोर्स तो हमें डिजाइन करिवा ठीक अछि जो हमें डिजाइन करिया फ्लेक्सर पय सेक्शन को डिजाइन करिया फ्लेक्सर माने बुझी पारछंती तो बेंडिंग मोमेंट ओके फ्लेक्सर पय जो हमें सेक्शन को डिजाइन करिवा दैट इज योर बेंडिंग मोमेंट पे हमें सेक्शन को डिजाइन करिवा तो जो लोडिंग टा आसीबो लाइव लोडिंग आज को गुटे जेमती ये लाइव लोडिंग अछि आज को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कोठी सेंटर ऊपर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपन को जाना WL2/8 ओके प्लस आरो जो डेड लोड अछि आ पय भी किछि बेंडिंग मोमेंट आसीबो से डेड लोड को भी ऐड कर दबा एठी डेड लोड जुगु जो बेंडिंग मोमेंट ये जो बेंडिंग मोमेंट आइला ये एक्चुअली लोडिंग प्लस डेड लोड जुगु आइला आको हमें कहबो बेंडिंग मोमेंट ये बेंडिंग मोमेंट को हमें फैक्टराइज करिया माने ये लोड को इंक्रीज करिया मल्टीप्लाई कर दो 1.5 तो जो हमको बेंडिंग मोमेंट मिलियो ताको हमें कहबो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट ये बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट करस्पोंडिंग हमें क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करिवा और एमती डिजाइन करिवा कि सेटा होयो अंडर रिइंफोर्स बुझी गले तो को बेंडिंग मोमेंट पाई हमें सेक्शन को डिजाइन करूछु आको हमें कहबा बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट केमती बाहरला लाइव लोड प्लस डेड लोड कंबाइन करी तार बेंडिंग मोमेंट कोन कैलकुलेट करिलो लाइव लोड एठी यूडीएल देइछि हेई पारे लाइव लोड यूवीएल हेई पारे लाइव लोड पॉइंट लोडिंग हेई पारे किछि भी लाइव लोड विल वेरी ओके बट जो डेड लोड अछि इट विल बी ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ यूडीएल
ठीक अच्छे माने लाइव लोडिंग और डेड लोडिंग पाई आपण बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करिवे क्रिटिकल सेक्शन माने से सेक्शन जोटी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हेबो और से सेक्शन बेसिकली सेंटर वाला जो सेक्शन होची सेठिया का होची ओके सेंटर सेक्शन रे माने एमटी सिंपली सपोर्टेड बीम अछि भावंतु ओके आर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जदी यूडीएल अछि केमती हेबो ये टाइप तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कोठी सेंटर रे है ना तो दो सेक्शन एट व्हिच द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट occur is called as critical section and we calculate the bending moment at critical section due to dead load and live load factorize it we get a value of bending moment which is called as bending moment ultimate for which the cross section is designed. Is it clear to you all? Okay तो एबे देखंतो हमको तो अंडर इनफोर्स डिजाइन करियार अछि तो लेट्स सपोज दिस इज B and this is your effective depth D. Now let's suppose this is your neutral axis depth. This is your neutral axis depth माने XU. मु स्ट्रेस प्रोफाइल आपन को बताउछ कंक्रीट ये आरसीसी सेक्शन पे स्ट्रेस प्रोफाइल एमती थाए तापर एट्रो ये पैराबोलिक ओके एमती ठीक अछि एबे देखंतु न्यूट्रल एक्सिस ऊपर कोन कंप्रेशन न्यूट्रल एक्सिस तळे कोन टेंशन तो टेंशन रे जो स्ट्रेस अछि ये के कैरी करूची स्टील तो ये जो स्ट्रेस वैल्यूटा रहिबो ये स्ट्रेस वैल्यूटा रहिबो 0.87 Fy ठीक अछि कंप्रेशन रे जो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर अछि कंक्रीट रो आई रे जो स्ट्रेस वैल्यू कंसीडर करा जीवो 0.45 FCK माने कोन ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20.20 M30.30 सेमती FY कोन ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट FE250.250 FE415 एमती आउटे जिंसो देखंतु तो जो कंप्रेसिव जोन अछि न्यूट्रल एक्सिस ऊपर तो एठी गोटे टोटल कंप्रेसिव फोर्स लागू थबो लेट्स सपोज दैट टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज योर C तो ये जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स अछि एटा कोठी लागू थबो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर रो 0.42 XU ये पर्टिकुलर डेप्थ लागू थबो ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स और ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स रो वैल्यूटा कोन एरिया ऑफ दिस कंप्रेशन ब्लॉक बुझी गले आ ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स जतबे आपण कैलकुलेट करी आर वैल्यूटा केते आसीबो आर वैल्यूटा आसीबो 0.36 FCK B XU और ये कोठी लागू छी एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर रू 0.42 XU डेप्थ रे सिमिलरली एटा जदी हे गेला स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा st या को कहू छी स्ट्रेस इन स्टील और डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील ओके सिग्मा st नो कोई करी LSM रे हम जनरली FY कहबा FY डिजाइन लेट्स सपोज FY डिजाइन इन केस ऑफ फ्लेक्सर एटा कहते 0.87 FY तो लेट्स सपोज दिस इज योर एरिया ऑफ स्टील तो जो टोटल टेंशन फोर्स है वो टेंशन फोर्स कथा कहू छी मु स्ट्रेस नहीं स्ट्रेस तो 0.87 FY फोर्स केते हेबो दिस स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ स्टील जो आपण प्रोवाइड करी हंती तो 0.87 FY इनटू AST ये जो वैल्यूटा है वो एटा कोन टोटल टेंशन ये टोटल टेंशन एबे देखंतु ये जो लाइन ऑफ एक्शन अछि कंप्रेसिव फोर्स रो एटा ये जो लाइन ऑफ एक्शन अछि टेंसाइल फोर्स रो एटा ये दुईटा लाइन ऑफ एक्शन भितरे जो गैपटा अछि ये गैपटा को हम कोन कहबा लीवर आर्म LA तो फॉर सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर आरसीसी सेक्शन लीवर आर्म रो वैल्यू केते हेबो भाई इफेक्टिव डेप्थ D - 0.42 XU मन रखी थे फॉर्मूला डायरेक्ट पचारती ये तो क्वेश्चन गेट रे भी पचारुची ओके लीवर आर्म रो फॉर्मूला कोन किबा लीवर आर्म कैलकुलेट करिया पय कहि दबो तो D = लीवर आर्म इक्वल टू D - 0.42 XU एटा आइगला लीवर आर्म एबे पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपण केमती कैलकुलेट करिवे पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करिया पय गोटे कांसेप्ट मन रखी थिबे ये जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स अछि आकु इक्वेट करंतु टोटल टेंसाइल फोर्स को इफ दिस कंप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू टेंशन यदि कंप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू टेंशन तो 0.36 FCK B XU must be equal to 0.87 FY AST तो आई रो XU वैल्यू आपन को काढियार अछि तो इट विल बी 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK B ये सब वैल्यू आपन को जणा FY जणा AST जणा
जो आपण प्रोवाइड करिसंती आपण को बस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करिया पय कहबो सो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नाउ जदि आपण को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन काढिया पय कहूची मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमओआर ओके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन एमओआर माने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो it will be equal to compression into lever arm which will be equal to tension into lever arm तो compression into lever arm basically हमें compression side रो moment of resistance calculate करिवा ओके तो compression into lever arm mr equal to compression into lever arm माने कोन compression माने 0.36 fck b xu ठीक अछि इटा टोटल कंप्रेसिव फोर्स into lever arm d minus 0.42 xu like this इटा फ्रॉम कंप्रेशन साइड जदि आपण टेंशन साइड रो लिखिबा चाहउछन्ते सेटा भी लिखि परबे 0.87 fy ast d minus 0.42 xu this is your moment of resistance from tension side तो ये दुईटा वैल्यू सेम रहिबो फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन सिंगली रिइंफोर्स्ड ओके सिंगली रिइंफोर्स्ड और अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन we are going to design this section as under reinforced section always ठीक अछि एमती हमें लिखिबा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अंडर reinforced सेक्शन नाउ फॉर अंडर reinforced सेक्शन आ गुटे फार्मूला मु कहूची एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करिया पे एएसटी फॉर ठीक है अंडर reinforced सेक्शन भी कोन ये जो फार्मूला लिखेबी रेक्टेंगुलर सेक्शन थिबा कथा रेक्टेंगुलर और अंडर reinforced थिबा कथा अंडर reinforced आप गोटे फार्मूला मु डायरेक्टली लिखौची टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील 0.5 fck bd divided by fy bracket 1 minus root under 1 minus 4.6 bending moment ultimate माने बुझिले तो bending moment ultimate that particular bending moment for which you are designing this particular section fck bd square use this particular formula you will get directly the area of steel what you required for a rectangular under reinforced section or singly reinforced बुझी गले कि this is the formula now out जिंस मु कहूची देखंतु if bending moment ultimate becomes greater than mu limiting माने लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन इफ लोडिंग जुगु जो भी बेंडिंग मोमेंट आसुची तार जो अल्टीमेट वैल्यू आपण नौचंती माने ताको फैक्टराइज करी बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इफ बिकम्स ग्रेटर देन mu लिमिटिंग यदि ये कंडीशन होची then we go for doubly reinforced section doubly reinforced section then we will design doubly reinforced section जदि ये कंडीशन ता आपण देखिबे then we are going to design doubly reinforced section now question is how to find this particular mu limiting for any section तो mu limiting ता केमती काढिबे तो देखंतु मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस काढिया पे एठी गुटे फार्मूला मु लिखिछि देखंतु मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.36 fck b xu d minus 0.42 xu तो ये फार्मूला रे जो xu अछि ये xu को हमें जदी xu लिमिटिंग पुट कर दबा डिपेंडिंग ऑन ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट xu लिमिटिंग माने मनो नहीं कि 0.53 डी 0.48 डी 0.46 डी तो xu जगह रे xu लिमिटिंग पुट कर दबा तो ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रे इक्वेशन ता भारियो दैट विल बी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग और लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन तो इटा भी ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट ऊपर डिपेंड करिवो ओके तो जदी आपण xu इक्वल टू ये जो mr रो इक्वेशन अछि आइ रे xu रो वैल्यू xu लिमिटिंग पुट करि चलिबे तो आपण ये टाइप किछि इक्वेशन जाको पाउथिबे फर्स्ट 0.148 fck एमटी तापरे 0.138 fck तापरे आपण ये टाइप सॉरी fck bd square ओके fck bd square तापरे 0.133 fck bd square ये तीनटा वैल्यू इटा 250 ग्रेड ऑफ स्टील पाई इटा 415 ग्रेड ऑफ स्टील पाई आ इटा fe 500 पाई
बुझिले तो ये फॉर्मूला केमती आपण पाइबे ये फॉर्मूला एमयू लिमिटिंग रो ओके ये तीनटा फॉर्मूला एमयू लिमिटिंग रो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो इक्वेशन अच्छी एमआर रो आई रे कोन करबा ये जो एक्सयू वैल्यू अच्छी एक्सयू जगह रे एक्सयू लिमिटिंग पुट कर दवा एक्सयू जगह रे एक्सयू लिमिटिंग पुट करबा तो ये एमआर टा का एमयू लिमिटिंग है जीवो ठीक अछि सो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट पाई आपन को एक्सयू लिमिटिंग रो वैल्यू जाना तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट आपण एमयू लिमिटिंग रो वैल्यू ये टाइप कैलकुलेट करि नेबे डब्ल्यू रिइंफोर्स सेक्शन आमे केतबे डिजाइन करियो इफ बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट बिकम्स ग्रेटर देन एमयू लिमिटिंग then we will not design this section as singly reinforced section generally we will go for doubly reinforced section it is basic condition ठीक अछि basic condition एबे आपण जो भी रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करिले सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन को डिजाइन करिले तारे रिइंफोर्समेंट रो दुईटा लिमिट थिबो गुटे मिनिमम गुटे मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू कोड तो मिनिमम स्टील 0.87 fy सॉरी 0.85 bd by fy दिस इज योर मिनिमम स्टील आ टू कम स्टील आपण प्रोवाइड करि परिबेनी मैक्सिमम केते 4% ऑफ ग्रॉस एरिया एठी कंफ्यूजन आसे ग्रॉस एरिया माने कोन 4% ऑफ b into कैपिटल D ओके कैपिटल D मन रखिथिबे पिला माने कोन क्वेश्चन रे इफेक्टिव डेप्थ दिया होउची तो तांके डायरेक्टली b into D करि दउछंती तो जो रिइंफोर्समेंट वैल्यू ता आसीओ मैक्सिमम सेटा बहुत माने भूल वैल्यू आसी जीवो एग्जाम रे क्वेश्चन भूल हे जीवो आपन ओके तो ग्रॉस एरिया 4% ऑफ b into कैपिटल D ठीक अछि तो मिनिमम रो कम थिबा कथा नाही मैक्सिमम रो बेसी थिबा कथा नाही ये चेकटा लगे देबे बस आज होई तो आपन सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन रो डिजाइन सरीला अब ये सब जो डिस्कशन मु एबे ठीक करिली मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब सेक्शन राका आपन को पचारा जीवो जदी किछि छोट न्यूमेरिकल जाको पचारिले ये सेक्शन भी बहुत इंपोर्टेंट तापरे आरसीसी रा आउरी कोडल प्रोविजन जाको अछि जेमति शियर स्टीर पर स्पेसिंग गुडा कता ऊपर क्वेश्चन थिला तो शियर वाला भी चैप्टर मु कंप्लीटली तार स्पेसिंग कंप्रेशन वाला भी चैप्टर गुटे क्वेश्चन थ्रू रु सब एक्सप्लेन करि सारछि बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर गुडा को सब मैक्सिमम कोडल प्रोविजन मु एक्सप्लेन करि सारछि थ्रू क्वेश्चन ओनली जदी आपण देखि जंती तो ठीक अछि नले जानू छंती तो आउरी भलो आ गुटे डेटा दउची डेटा मन रखिथिबे ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन एलएसएम फर्स्ट कंक्रीट पाई ये खाली डेटा मन रखिथिबे जते बेले से ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पचारिबो सेते बेला का ये डेटा आंसर करिवे 3.33 स्टील पाई 1.725 बस मन रखिथिबे आ गुटे डेटा दउची क्रीप कोफिशिएंट आको हमें थीटा कहउछु बेसिकली तो क्रीप कोफिशिएंट रो वैल्यू 7 डे कंक्रीट पाईटा तापर 28 डे ठीक अछि तापर 1 ईयर ये वैल्यू मन रखिथिबे 7 डे रे 2.2 28 डे रे 1.6 1 ईयर रे 1.1 ए क्वेश्चन रे पचारिबे आपन को ओके क्रीप कोफिशिएंट रो वैल्यू आ गुटे डेटा दउची कंक्रीट रे श्रिंकेज स्ट्रेन सीधा सीधा कैलकुलेशन हेबो ओके श्रिंकेज स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 4 मन रखिथिबे और aqua का में 0.03% एमती कहि दबा और this value is only equal to 0.0003 this is your shrinkage strain ये वैल्यू टा प्री स्ट्रेस कंक्रीट रे भी यूज हुए ओके आ उटे वैल्यू कहि दउची टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहंतु किंबा मॉडुलस ऑफ rupture of concrete ये वैल्यू भी सीधा सीधा पचारिबे FCR को हमें कहबो मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट 0.7 रूट अंडर FCK बहुत एग्जाम रे क्वेश्चन पचारि छी ये छोटा वैल्यू मॉडुलस ऑफ रप्चर ओके 0.7 रूट अंडर FCK एठी जो हमें क्रीप कोफिशिएंट लिखिलु क्रीप माने कोन क्रीप माने इट इज अ टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन माने को गोटे स्ट्रक्चर अछि जदी ओके ये स्ट्रक्चर रे जो कांस्टेंट लोडिंग लागि छी माने यार जो जेमति कांस्टेंट लोड गोटे जेमति कि यार सेल्फ वेट गोटे कांस्टेंट लोड तो ये सेल्फ वेट जुगु धीरे 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 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम some strain will be seen okay that particular strain value is called creep deformation
Okay, so creep is a time dependent strain in material due to constant loading. That is loading applied for a long duration like dead load. Okay, तो ये जिनसटा मन रखिथिबे। आरसीसी राउ डिस्कस करिवा जेमती जेमती नुवा नुवा क्वेश्चन आसुथिबो हम प्रैक्टिस करिला बेले नेक्स्ट क्वेश्चन गुडा को डिस्कस करिवा। क्वेश्चन पढंतु आंसर करंतु। First, the process of mixing some mortar in the mixture at the beginning of the first batch concrete mixing is called। ये प्रोसेस टाकू बटरिंग आमे कहवा। ओके, माने जो मिक्सचर मशीन टा अछि तार ड्रम थी आ भितरे जो ओके आमे फर्स्ट कोन करिया अब कंक्रीट प्रिपेयर करिया तो कंक्रीट प्रिपेयर करिया पूर्व गोटे मोर्टार पेस्ट इथि लगे दबा ताकि ये एब्रेशन नाइट्रेशन इफेक्ट कम ही पारे फ्रिक्शन इफेक्ट कम ही पारे बस। तो ये प्रोसेस टाकू कहवा बटरिंग। अरे रोटी ऊपर बटर लगे नहीं के मक्खन मलाई सीधा। As per the general building requirement in India, the our main technical logic on to reduce the abrasion or wear tear of the this particular steel। Okay, जार ये मिक्सचर मशीन टा और ड्रम ओके ड्रम रो wear tear reduce करिया पाए तापरे मटेरियल रो भी wear tear reduce करिया पाए कोन पाबले एटा स्टील हे गला तापरे मटेरियल आपण इटा वाली गुडी गुडी गुडा को। ओके, As per the general building requirement in India, the horizontal distance of the building site ये जिनसे सीधा मन रखी दिए 1.2 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा था DFCCI एग्जाम रे भी पचारी थिला। ओके, ये क्वेश्चन था। Read the following statement and choose the correct option with respect to the moment distribution method। Moment distribution method. Moment distribution method of analysis is a convenient way to analyze only the determinate beam and frame. Second, in this method, the distributed moment in the end of member meeting at a joint causes moment in the other end which are assumed to be fixed। हाँ, very good, ये statement correct। Okay, कौन पे बोले एठी कौन कैरी ओवर मोमेंट रो कांसेप्ट अछि था। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड रू जदि आपण एग्जाम माने कॉलेज टाइम रे क्वेश्चन सॉल्व करिथिबे तो कैरी ओवर मोमेंट गुडा आसे। तो ये कैरी ओवर मोमेंट कथा कहूची ठीक अछि। गोटे जॉइंट रे जो मोमेंट आसुची एठी गोटे मोमेंट पकेलु लेट्स सपोज तो इटा जदि फिक्स अछि तो आ मोमेंट एठी भी कैरी हे जाउची किछि जदि इटा फिक्स्ड एंड थिबो तो। हां, फिक्स्ड एंड अछि ये कहूची ना इन द अदर एंड व्हिच आर अज्यूम टू बी फिक्स्ड। तो कैरी ओवर मोमेंट दिस इज योर कैरी ओवर फैक्टर था अलग अलग सपोर्ट कंडीशंस पाई ठीक अछि। बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट अछि इटा भूल कोन कहूची एमडीएम मेथड इज एनालिसिस इज ए एनालिसिस मेथड फॉर डिटरमिनेट। भाई डिटरमिनेट मेंबर पाई मु एमडीएम कोन पाई लगेबी मोर जो एनालिसिस रो स्ट्रक्चर एनालिसिस रो जो बेसिक कांसेप्ट होची सेटा कोन आई हैव टू प्लॉट शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तापे मते सपोर्ट रिएक्शन दरकार। तो जदि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर अच्छी आई कैन इजिली अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड फाइंड आउट दी सपोर्ट रिएक्शन वैल्यू और सपोर्ट रिएक्शन सब पाई गली तापर इजिली तार एसएफडी बीएमडी प्लॉट करि देबी। जदि मु सपोर्ट रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करी फाइंड आउट करि पारुनी तापे मते किछि उटे एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस दरकार से कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हे गेला किबा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हे गेला ये सब मेथड रे इंक्लूडेड अछि। So for that we apply this kind of method। So this is method for basically indeterminate structure, not determinate, indeterminate। भलो क्वेश्चन थिला स्टेटमेंट ये मेथड रो लॉजिकल क्वेश्चन थिला indeterminate की मेथड को कंडीशंस रे अप्लाई होची indeterminate मेथड। तो स्लोप डिफ्लेक्शन हे गेला स्ट्रेन एनर्जी मेथड हे गेला कास्टिग्लियानो थ्योरम हे गेला। ओके, ये सब मेथड गुडा को अपन indeterminate मेथड ठीक अछि। तो मन रखी थिबे तो that those methods are applied for indeterminate members not determinate। तो इटा भूल इटा करेक्ट। तो one is false second is true option number D is correct overall। क्वेश्चन पढ़ंतु the average mass of a standard brick is approximately in range of 3 to 3.5 kg। डेटा दिया हिची ये सब ब्रिक विषय मु सब बुझेई देथिले आपन को गोटे क्वेश्चन थ्रू रो एमती भी तो डेटा दिया हिची आ थोर गोटे थोर पढि नियंतु रिवीजन करो। ये क्वेश्चन टा पढ़ंतु रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू फोर्सेस इन ए मेंबर ऑफ ट्रस। देखंतु ट्रस कोन एमती गोटे मेंबर था पिन जॉइंटेड फ्रेम आकु कहवा इडा गोटे हिंज सपोर्ट इडा गोटे हिंज सपोर्ट एठी भी गोटे हिंज सपोर्ट आगा। ट्रस ऊपर लोडिंग हमें जो अप्लाई करिवा ना जबे भी तो जॉइंट्स लोडिंग आर अप्लाइड थ्रू जॉइंट्स व्हाटएवर लोड वर्टिकल लोड हॉरिजॉन्टल लोड
इट इज ऑलवेज अप्लाइड एट जॉइंट ओनली आउ लोडिंग आमे जस्ट ए मिनट ट्रस रे लोडिंग आमे जॉइंट ऊपर अप्लाई करूछु से पाई जो ट्रस रो मेंबर होउची जेंति ये मेंबर ये मेंबर ये मेंबर मेंबर एक कंप्रेशन और टेंशन टाइप ऑफ एक्सियल लोडिंग आका आसीबो एक्सियल लोड किछि भी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आसीबोनी ओनली एक्सियल लोड बुझी गले if loading are applied at joint then member of truss is subjected to axial loading only but if you are applying load in the on the members then member रे shear force भी आसी पारे बेंडिंग मोमेंट भी आसी पारे तो ये क्वेश्चन टा पचरा जाइथिला गुटे आपण यही एग्जाम रे आका ओके तो कि ट्रस रो मेंबर रे केबे एक्सियल माने केबे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आसी तेबे आसी सतेबे आसीबो जेबे आपण लोडिंग को ही मेंबर ऊपर लगे दे ओके तो ये जिंस मन रखि दिबे बट एठी जो क्वेश्चन अछि सीधा नै एठी क्वेश्चन कोन अछि स्टेटमेंट पढंतु द फोर्स इन ए मेंबर विल बी कंप्रेसिव इफ द मेंबर पुशेस द जॉइंट to which it is connected. Second, the force in the member will be tensile if the member pulls the joint to which it is connected. देखंतु एटा ट्रस रो मेंबर भाबंतु ए गुटे ट्रस टा भाबंतु एठी जॉइंट टा अछि ठीक अछि माने कि लेट्स सपोज एटा गुटे मेंबर आ एठी गुटे जॉइंट अछि जदी जदी ये मेंबर टा जॉइंट टा को पुश करूछि मेंबर जॉइंट को पुश करूछि तो जॉइंट ता जगह रु डिस्प्लेस हेबो कि से भी ट्राई करियो ना नहीं यार मु तो मो जगह रही तू मते कोन पे पुश करूछु से जॉइंट मेंबर टा को पुश करि दो तो देखंतु जॉइंट जते बेले मेंबर टा को पुश करिला तो मेंबर भितरे को टाइप लोडिंग कंप्रेसिव ओके सीटा के स्टेटमेंट द फोर्स इन ए मेंबर विल बी कंप्रेसिव if the member pushes this joint okay to which it is connected correct similarly भावंतु मेंबर इटा जॉइंट हला इटा मेंबर अछि ये मेंबर टा कोन करूची ये जॉइंट टा को पुल करूची माने निज पटे टाणीबा को चेष्टा करूची से जॉइंट कोन कहइबो अरे भाई मु तो सहित कोन पई जीबी तू मो पाख कुआ माने ये मेंबर को निज पटे ये टाणियो तो मेंबर ऊपर को फोर्स लगे देला टेंसाइल तो द फोर्स इन ए मेंबर विल बी टेंसाइल इफ द मेंबर पुल्स द जॉइंट टू व्हिच इट इज कनेक्टेड बुझी गले तो स्टेटमेंट नहीं statement 1 is true second is also true answer will be D previous year question पढ़ंतु the ratio of area irrigated in rabi season to kharif season is known as overlap ratio khatam season ratio khatam crop ratio okay this is only called crop ratio ये crop ratio generally 1:2 एमती था so with this I am ending this particular topic here only actually आज आउ गोटे क्लास मु पकेबी ओके ये एमसीक्यू सेशन रो गोटे घंटा टी 1.5 घंटा क्लास संध्या रे पकेबा ट्राई करिया से क्लास को भी मिस करिवेनी कंपलसरी पकेबा से क्लास टा भी एबे टिके मु बाहर को एबे टाइम ही गेला ओके मु जाउची इवनिंग रे पकेबा क्लास ऑल द बेस्ट